चेहरा कौन होगा, किसके सिर पर दिल्ली का ताज सजने वाला है, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का कल ऐलान होने वाला है। कल ये पता चल जाएगा कि पीएम मोदी का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण के समय में भी अचानक बदलाव कर दिया गया है। दिल्ली वालों के लिए शुभ मंगल घड़ी आने वाली है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का राज तिलक होने वाला है। दिल्ली का रामलीला मैदान सज रहा है, संवर रहा है। राज तिलक की भव्य तैयारियां चल रही हैं। अतिथियों को कोई परेशानी ना हो, कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की निगरानी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली की महान जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। इसके बाद 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी है। शपथ ग्रहण समारोह पहले 20 फरवरी शाम 5 बजे होना था, लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है। दावा है कि सुबह करीब 11 बजे सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी को बिना दूल्हे की बारात बता रही है। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस देश में अलग अलग राज्यों में, केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनती रही हैं, बहुमत मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है। बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है। दावा है कि शपथ ग्रहण का न्योता एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को भेजा गया है। इसके अलावा 200 से ज्यादा सांसद भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली वालों को सीएम के नाम के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लेकिन इससे पहले विधायक दल की जो बैठक होगी, विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है, यानी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारी सहयोगी कोमल शर्मा लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। कोमल, अभी विधायक दल की बैठक होना है, लेकिन इस सब के बीच में कई नामों के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। क्या कुछ जानकारियां आपके पास हैं? देखिए, ताज़ा जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस वक्त दिल्ली बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जो है उधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जो महासचिव है विनोद तावड़े, उनके बीच बैठक हो रही है। लगातार ये मैराथन बैठकें हो रही है कि किस तरीके से शपथ ग्रहण की जो तैयारियां चल रही है उसको कैसे और रूप दिया जाए, कौन कौन से गेस्ट लिस्ट बन के तैयार लगभग हो गई है, किस तरीके से अरेंजमेंट होगा और विधायक दल की बैठक जो है उस पर विचार मंथन हो रहा है। ये भी जानकारी आ रही है कि देर शाम तक सभी विधायकों के साथ एक बार फिर से बैठक हो सकती है। हालांकि जो औपचारिक तौर पे जो जानकारी मिल रही है कि औपचारिक तौर पे जो विधायक दल की बैठक होगी वो कल होगी और परसों जो है एक शुभ मुहूर्त में, हालांकि पहले शाम का वक्त था शपथ ग्रहण का, लेकिन अब सुबह का वक्त जो है वो कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह सुबह के वक्त यानी कि 11 से 12 बजे के बीच होगा। बहुत बड़ा ये समारोह नहीं होगा, लेकिन बड़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय का नहीं होगा। और कई साधु संत, झुग्गी झोपड़ियों के विस्तारक, सभी एनडीए के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी और कई जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के, वो
वो सब उधर होंगे, काफ़ी भीड़ इसमें होगी। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री जो है, ये भी जानकारी आ रही है कि सचिवालय जाएंगे और पहले जो 100 दिनों का काम है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहाँ पर एक छोटी सी कैबिनेट जो बैठक लेंगे वो अनौपचारिक जो होगी वो होगी। तो ये पूरा एक खाका जो है, जो जानकारी मिल रही है, ये तैयार कर लिया गया है। लेकिन हालांकि ये अभी बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आम आदमी पार्टी भी लगातार पूछ रही है और साथ में जनता के मन में भी है। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि बीजेपी जो है एक रणनीति के तहत, समीकरणों के तहत जो है मुख्यमंत्री का चेहरा वो चुनती है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात लें, हरियाणा की बात लें, मध्य प्रदेश की बात लें, सारी जगह अगर देखा होगा तो ऐसे ही दिल्ली में भी अब कई नाम सामने आ रहे हैं। अब प्रवेश वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है, मनोज तिवारी जो हैं सांसद, उनका नाम भी एक बारी फिर सामने आ रहा है, कई रेखा गुप्ता का नाम है, आशीष सूद का नाम है। ये कोमल, हमने इस पर बड़ी लंबी बातचीत की और अभी आपने जो बड़ी खबर बताई है, विधायक दल की एक बैठक भी यहाँ पर चल रही है। एक तरीका होता है, मैंने अभी तक जितनी बार भी देखा है मुख्यमंत्री चुनने के, सचमुच एक तरीका ये है कि विधायक जो हैं, सबसे ज़्यादा विधायक जिसको पसंद कर रहे हैं वो नेता होता है, या फिर शीर्ष नेतृत्व जिस चेहरे को सामने रख देता है, विधायक दल उसको अपने आप ही अपनी पसंद मानने लग जाता है। और आमतौर पर होता यही है। लेकिन क्या ऐसा भी कोई प्रयास किसी की तरफ से देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का समर्थन उसके साथ हो? देखिए, पहले तो ये कि विधायक दल की बैठक कल हो सकती है। आज वैसे ही अनौपचारिक तौर पे विधायकों के साथ बातचीत होगी, जो है प्रदेश अध्यक्ष करेंगे और जो इंचार्ज हैं वो करेंगे। कल विधायक दल की बैठक कही जा रही है। लेकिन ये बात आपने सही कही है कि देखिए, एक लिस्ट जो जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक, एक लिस्ट बन चुकी है कई नामों की। उसमें बस आला कमान है वो मंथन कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री के नाम पे और मंत्रियों के नाम पे। तो विधायक दल की बैठक का मकसद यही है कि एक सहमति के साथ जो है किसको नेता चुना जाए। तो ये एक बार फिर से जो है वो विधायकों के साथ बातचीत करके और या जो भी और भी रूपरेखा है वो बना करके तैयार जो है वो की जा रही है। जी देखिए, भाषाई तौर पर यह बात सही है कि विधायक दल की बैठक कल होगी, लेकिन एक अनौपचारिक, जैसा अभी आपको कोमल ने बताया, एक अनौपचारिक बैठक इस वक्त भी विधायकों की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत रही है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहती है। बहुत मुमकिन है शीर्ष नेतृत्व अपनी तरफ से किसी नाम को आज ही विधायकों के साथ डिस्कस करे या कुछ नामों को डिस्कस किया जाए। बहुत मुमकिन है विधायकों के इनपुट्स लिए जाएं और इसके बाद जब कल औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक होगी, आज भी विधायकों को इकट्ठा किया गया है। कोमल, इसमें अभी तक विधायकों की कुछ समझ में आई है? यूं तो जब भी किसी से पूछो तो हर एक, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो कहेंगे मुझे ही बना दो ना, मुझ में क्या कमी है, इस तरह के जवाब भी आते हैं। लेकिन क्या विधायकों की पसंद जैसी कोई चीज दिल्ली में देखने को मिल रही है, या कोई लोकप्रिय चेहरा, जैसे प्रवेश वर्मा को लीजिए। प्रवेश वर्मा ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल को हराया, दूसरा वो साहिब सिंह वर्मा साहब के बेटे हैं और वो उनका भी बड़ा लंबा सपना रहा था, एक समय पर वो सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में नहीं रहे। तो प्रवेश वर्मा जैसे एक चेहरा हो गए, या आपने बिल्कुल मनोज तिवारी का जिक्र किया, हालांकि एक फॉर्मूले पर आप बात कर रहे थे कि जो विधायक होंगे उन्हीं में से कोई चुना जाएगा। फिर एक फॉर्मूला आया कि कोई महिला जो है वो इस बार हो सके। ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज पर भी काम हुए। तो कोई आपको किसी चीज़ की संभावना ज़्यादा लगती है कि इस पर ज़्यादा काम हो सकता है? देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान देंगे, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन होने वाला था, काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी नाम हमने भी जिनके नाम कयास लगाए जा रहे थे उन लोगों से भी जब इंटरव्यू किए उनके, तो वो भी उस बात को नहीं जानते थे कि उनका नाम ज़रूर आ रहा है तो वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो या और राज्यों की बात हो, अगर वहाँ के समीकरणों को देखेंगे तो सिर्फ वहाँ के ही समीकरण के हिसाब से सिर्फ वहां उसी राज्य को जो है पार्टी ने नहीं देखा, बल्कि दूसरे राज्य जहां पर चुनाव था वहां के समीकरणों को साधना भी जो है पार्टी का मकसद रहा। तो ऐसे ही दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, बिहार का चुनाव है तो ये भी हो सकता है कि कोई ओबीसी चेहरा। ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही और बहुत मुमकिन है कि ये भी एक फॉर्मूला हो कि बिहार चुनाव की क्या कोई झलक यहां देखने को मिल सकती है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इन सब पर विराम लग जाएगा, कल पता लग जाएगा, विधायक दल अपना नेता चुन लेगा। उसके पहले एक अनौपचारिक बैठक चल रही है। कोमल, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। तो कई नाम हैं जो इस वक्त दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में आगे दिखाई पड़ रहे हैं।
हालांकि जैसा अभी कुमल ने आपको बताया कि बहुत मुमकिन है बिहार चुनाव को देखते हुए कोई फैसला लिया जाए, या फिर महिला चेहरा में शिखा राय, रेखा गुप्ता, इन पर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। कई और बड़े चेहरे रहे हैं जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए सूखा चल रहा था एक तरीके से, उस समय पर जो बहुत एक्टिव रहे उनमें विजेंद्र गुप्ता जैसे पुराने चेहरे हैं, सतीश उपाध्याय हैं, तो ये कई चेहरे भी हैं जो रेस में हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि विधायकों में से ही किसी को बहुत मुमकिन है मुख्यमंत्री चुना जाए।